चलते हैं आचार्य मानवतम गोस्वामी जी की अस्कृति श्री भक्तांबर स्तोत्र की ओर। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी जो अपनी भक्ति में गुणगान कर रहे हैं श्री आदिश्वर का, तीन लोक के नाथ का जो महिमा गा रहे हैं, उन गुणों की महिमा को जो बखान कर रहे हैं उसकी ओर चलते हैं और अपने भावों में किस प्रकार नमस्कार कर रहे हैं त्रिलोकीनाथ को दर्शा रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतां परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे प्रभुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी 25 काव्य तक गुणों का वखान गुणगान करते रहे, नम्रता दिखलाते रहे, लघुता प्रकट करते रहे और 26वें काव्य में आकर के इतनी महिमा दर्शाने के बाद फिर 26वें काव्य में नमस्कार की महिमा झलकाई है। नमन तो उन्होंने प्रथम काव्य से स्टार्ट किया था, वहीं से कि हे भगवान आपके चरणों में नमन करने से जो देवों के मुकुटों में मणियां लगी होती है, आपकी नाखूनों के, आपके चरणों की नाखूनों का वो तेज, वो तेज, वो किरणें जैसे ही वो देवों के मुकुटों पर पड़ती हैं तो वो दीप्यमान हो जाते हैं और तेज उनकी महिमा बढ़ जाती है उन रत्नों की। कह रहे हैं और आपके चरणों में झुकने से क्या होता है, जो आपके चरणों में नतमस्तक होता है उसका संसार रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। और कैसे हैं आपके चरण कमल? संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हैं। इसलिए मैं समीचीन रूप से आपके चरणों में बारंबार नमस्कार, और यहाँ नमस्कार करते हैं और सीधा नमस्कार सिद्ध चला जाता है और अपनी लघुता प्रकट करते हैं, नम्रता प्रकट करते हैं, महिमा बतलाते हैं, उपमाएं देते हैं, सूर्य चंद्रमा की उपमाएं देते हैं, बालक की उपमाएं देते हैं, उस हिरणी की उपमाएं देते हैं। ना जाने कितनी उपमाएं दे दी, कितनी उपमाएं दे दी। एक एक गुणों को कई बार चिंतन मनन ध्यान करते हैं और 26वें काव्य में कह रहे हैं, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिश्वर स्वामी, हे नाथों के नाथ, हे स्वामिन, तीनों लोकों में तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। हे स्वामिन, तीनों भुवन माने
तीनों लोकों में पीड़ा को नष्ट करने वाले आपको नमन हो, नमस्कार हो। हे भगवान, आप तीनों लोगों की पीड़ाओं को हरने वाले हैं, मैं इसलिए आपको नमस्कार कर रहा हूं। और कहा, पृथ्वी तल पे, क्षिति तल माने पृथ्वी तल पे अमर भूषण आए। हे भगवान, आप इस धरती पर, आप इस पृथ्वी पर आभूषण हो, अद्वितीय आभूषण हो। आप जैसा आभूषण और कोई नहीं है, आप निर्मल आभूषण हो। और कहा कि हे भगवान, तुभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। हे तीनों लोक के नाथ, मैं आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि आप तीनों लोकों के एक लोक नहीं, केवल मध्य लोक नहीं, केवल आगरा ही नहीं, केवल एक शहर नहीं, एक कॉलोनी नहीं, तीनों लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों के आप अखिलेश्वर हो। आप तीनों लोकों के राष्ट्रपति हो, आप तीनों लोकों के प्रधानमंत्री हो। आपके चरणों में तीनों लोग झुकते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। हे भगवान, इस मंदिर के अध्यक्ष मंत्री तो एक ही मंदिर के हैं, उनकी छिपी टोला में नहीं चलेगी, छिपी टोला की यहाँ नहीं चलेगी, कमला नगर में आपकी नहीं चलेगी, कमला नगर वालों की यहाँ नहीं चलेगी। सब अपने अपने मंदिर के अध्यक्ष मंत्री हैं, लेकिन आपसे बढ़कर अभी संसार में कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है। आप तीनों लोगों का डिपार्टमेंट, तीनों लोगों के ताले की चाबी है आपके हाथ में। आप तीनों लोगों में अध्यक्ष मंत्री हो, तीनों लोगों के अध्यक्ष मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रहा हूं। और तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। हे त्रिलोकीनाथ, आपको मैं इसलिए भी नमस्कार कर रहा हूं कि आप संसार रूपी सागर को सुखा देने वाले हो, इसलिए आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। क्या कह रहे हैं? हे देव, आप त्रिलोक के पति, तीन लोक की विपत्तियों के नाशक हो, इस धरती के आभूषण हो और तीनों लोकों के स्वामी हो और संसार रूपी समुद्र को सुखा देने वाले हो, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रहा हूं। ये तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कहा। अब वहां से थोड़ा सा मैं आपका ध्यान हटाती हूं और मैं आपसे ऐसे ही कह रही हूं कि हे भगवान, आप बोलिए ना, हे भगवान, हम फोकट में नमस्कार नहीं करते, हमें तो कुछ मिलना चाहिए, हमें संसार का सुख मिलना चाहिए, हमें वो गड्डियाँ मिलना चाहिए, हमें दौलत मिलना चाहिए। हम बिना उसके नमस्कार नहीं करते। हम बनिया हैं और बनिया फ्री में नमस्कार, फ्री में नहीं झुकता। हो कुछ ना कुछ सामने वाले में दिखता है तभी झुकता है, नहीं तो वो झुकाता है। तो भगवान, आप में मुझे दिख रहा है, आपके जैसा तो ब्रांड ही नहीं है, आपके जैसा तो साम्राज्य ही नहीं है, आपके जैसा तो सुख ही नहीं है। आपके पास जो फैक्ट्री लगी है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय की जो फैक्ट्रियां चल रही है ना आपके सिद्धालय में, आपसे बड़ा मुझे नहीं दिखता कोई और है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करने आ गया हूं ना, इसलिए नमस्कार कर रहा हूं। मेरे पास कहाँ टाइम है,
ईदगाह में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े बड़े गोदाम, इतनी बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, मेरे पास विधान के लिए टाइम है क्या? नहीं। लेकिन कुछ मुझे आपके पास लगता है, कुछ मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं भी चुपचाप आपके चरणों में आ गया हूँ, इसलिए ये विधान कर रहा हूँ, क्योंकि आप तीनों लोगों के आभूषण हो। मैंने तो अब तक सोचा था कि आगरा की मंडी सबसे बड़ी चांदी की मंडी है, पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ी कोई चांदी की मंडी नहीं है, यहाँ चांदी का व्यापार है एशिया में, इसके बाद एशिया में, देश के बाहर, इसी में ही है, इसी में ही है। यहाँ तो आगरा में चांदी की मंडी है या फिर एशिया में? भगवान ये आगरा भी आपके सामने फीका है, एशिया भी आपके सामने फीका है, आप जैसा आभूषण तो इस आगरा में है ही नहीं। जब मैंने देखा कि आगरा भी फीका हो गया, एशिया भी फीका हो गया, पूरा भारत देश विदेश सारे फीके हो गए आपके आभूषण के लिए, इसलिए मेरा मन ललचाए मानूंगा, इसलिए मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे बढ़कर के कोई आभूषण नहीं है। और आगे चला, हे भगवान, मैंने देखा वो नरेंद्र मोदी को, मैंने देखा एक से एक उद्योगपति को, मैंने देखा एक से एक बड़े व्यापारी को, धनपति कुबेर को, सबको देखा, लेकिन उनको देख करके मुझे वो खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो एक ही के, या तो यूपी के सरकार रही हो, या एमपी की सरकार रही हो, या राजस्थान की सरकार रही हो, या दिल्ली के उद्योगपति हैं, या अपने परिवार के ही वो मालिक है, या एक से के मालिक है, लेकिन भगवान आप तो तीनों लोगों के मालिक हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है यहाँ पर। मैंने सब अध्यक्ष मंत्री को देखा, धनाढ्य होंगे, धन होगा, वैभव होगा, महल होंगे, लेकिन आप जैसे राष्ट्रपति अभी तक इस धरती पर नहीं है, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा। और फिर कहा, ठीक है, इतनी महिमा है। पहली महिमा क्या दर्शाई? पहली महिमा क्या बतलाई थी? सबसे पहले तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले। दूसरी महिमा क्या बतलाई थी? कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के आभूषण, निर्मल आभूषण हो। फिर तीसरी महिमा क्या बतलाई? कि आप तीनों लोगों के अधिपति हो, राष्ट्रपति हो, अध्यक्ष मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। और फिर चौथी महिमा क्या दिखलाई? जब ये तीनों महिमाएं मन नहीं भरा तो चौथी महिमा दर्शा दी, हे भगवान, किसी के पास भी जाता, दर दर भटकता, अपना दुखड़ा दूसरों को सुनाया, लेकिन कुछ उपचार नहीं हुआ। जिसको मैं अपना दुखड़ा सुनाता वो खुद रोने लगता। मुझे एक भी संसार में सुखी दिखाई नहीं दिया। जिसके पास गया वही दुखी हो रहा है। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तने दुखी, कोई मने दुखी, कोई धने दुखी दिखे। संसार में सर्वदा सुख काऊ को ना दिखे। कोई तने दुखी, कोई मने दुखी, कोई धने दुखी दिखे। हे भगवान, अपने दुख को मिटाने के लिए मैं कहां कहां नहीं गया। मैं सारे दर ठोकरें खा ली, लेकिन मुझको कहीं कोई उपचार नहीं मिला। पंडित जियों के पास गया, पंडित जियों ने पत्री देख करके बताया, वो अपनी पत्री नहीं देख पाए। दूसरों की पत्री क्या बताए। सुनार के पास गया, वो जो नग बेचता है वो कहता है इस नग से तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, इस नग से आपका व्यापार बढ़ेगा, इस नग से आपकी पत्नी आपके अंटर में हो जाएगी, इस नग से आपके श्रीमान जी आपके अंटर में हो जाएंगे, इस नग को पहनने से आपकी सासू माँ आपके अंटर में हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भले आदमी, अगर इन नगों से ही सब कुछ होता तो तुम क्यों बेच रहे हो? तुम काहे को बेच रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या गुस्सा नहीं है?
तुम छोटी सी दुकान लेकर के इन नगों में बैठे हो। अगर नगों से ही व्यापार बढ़ता तो तुम काय को नगों में लगे हो? तुम पहनो ना सारे नग। सबसे पहले तो तुम ही पहनने चाहिए। कभी पहनते हुए देखा उसको, नग बेचने वाले को? मैं तो कहती हूँ 5-5 पहनो ना, एक एक उंगली में। अरे तुम सबसे पहले माला माल हो, तो वह भी दूसरे को झुटकाने के लिए कितनी ठग विद्या चल रही है। इन नगों से कुछ नहीं होता जब तक ये नग अपने पास नहीं है। जब तक जो बोएगा वही पाएगा, जैसा बोओगे वैसा ही तो प्राप्त करोगे। सुख के बीज बोओगे तो सुख मिलेगा, दुख के बीज बोओगे तो दुख मिलेगा। अब आप नींबू के बीज बो और आम प्राप्त करना चाहो तो वो कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो हे भगवान, वह नग वाला भी बेकार का है, झोला छाप है। वो अपना ही व्यापार नहीं चला पा रहा। वो 100-100, 200-200, 500-500 रुपए के नग बेच रहा है। अगर नग से माला माल होते तो आज तुम्हारी बड़ी बड़ी कोठियां होती, महल होते, पूरा आगरा तुम्हारा होता। अगर नग से पैसे वाले होते तो भगवान मुझे वहां पर भी सुख नहीं मिला, कोई भी किसी का दुख निवारण करने वाला नहीं मिला। तब मैं आपके पास आया, तब मैंने देखा कि आप संसार रूपी समुद्र के दुखों को सुखा देने वाले हो। आप संसार को सुखा देने वाले हो, संसार का क्षय कराने वाले हो, संसार से मुक्त कराने वाले हो, आप मोक्ष तक पहुंचाने वाले हो, आप सिद्धालय तक पहुंचाने वाले हो। इसलिए मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार कर रहा। ऐसी महिमा आचार्य मानतंग स्वामी जी अपने अंतरंग की महिमा को हम तो नकल कर रहे हैं, हम तो इसमें से देख देख के पढ़ रहे हैं, हम तो सुन सुन के पढ़ रहे हैं, और तुम सुन के भी नहीं उतार पा रहे। और उनकी तरफ झांको जिन्होंने अपने अंतरंग से ये भाव सजोए हैं, जिन्होंने अपने अंतरंग से ये महिमा का गुणगान किया है। जब उनको विश्वास हो गया कि अब धरती पर इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, इनसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं, इनसे बड़ा कोई वेद नहीं, इनसे बड़ा कोई धनपति कुबेर नहीं। संसार तो जब ही सूखेगा जब इसमें डूबोगे। जब तक डुबकी नहीं लगाओगे, बाल्टी को झुकाओगे नहीं कुएं में, तब तक कैसे भर के आएगी, कैसे प्यास बुझेगी? उस प्यास को बुझाने के लिए उस बाल्टी को नीचे डालना पड़ेगा। वो गर्मी के दिन आते हैं, वो मटके में से हर व्यक्ति अपना प्यास बुझा करके जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर रखा रहता है लोटा, वो हमेशा प्यासा ही रहता है। वो कभी अपनी प्यास नहीं बुझा पाता, उल्टा ही रखा रहता है, बेचारा सूखा रखा रहता है, वो दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो नहीं झुकेगा तब तक वो गीला नहीं होगा। जब तक उसकी प्यास शांत नहीं होगी तो डूबना होगा, झुकना होगा।